हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पाकिस्तानी आतंक को कश्मीर से चुनौती मिली है। मुंबई में 26/11 हमले की बरसी के मौके पर श्रीनगर के कई इलाकों में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में पाकिस्तान को चुनौती दी गई है। इन पोस्टरों में साफ साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकी भेजे, लेकिन बार बार होने वाले आतंकी हमलों के बावजूद हम एकजुट हैं। हमारा हौसला बुलंद है। 26/11 हमले को 12 साल हो चुके हैं और कश्मीर में इस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। 2008 में 26 नवंबर को पाकिस्तान के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला किया था। इस हमले में मारे गए शहीदों को मुंबई में श्रद्धांजलि दी जा रही है। इतना ही नहीं, आतंक के खिलाफ अमेरिका में भी आवाज उठ रही है। 26/11 हमले को याद करते हुए इंसाफ की मांग की जा रही है। पाकिस्तान और तुर्की के दूतावास के बाहर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं और लिखा गया है, स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म, वी डिमांड जस्टिस। तो कुछ इस तरीके से कश्मीर से पाकिस्तानी आतंक को तो चुनौती मिल ही रही है, लेकिन अमेरिका और तुर्की से भी आवाज बुलंद हो रही है। श्रीनगर में 26/11 की बरसी के मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ लगे पोस्टर्स पर देखिए आसिफ कुरैशी की खास रिपोर्ट। 26/11 को हुए मुंबई हमले 2008 में जो हुए थे, उनकी आज जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश में इस हमले की निंदा हो रही है, विरोध हो रहा है। और कुछ ये हाल श्रीनगर में विभिन्न जगहों पर हैं, जहां पे 26/11 के हमले के लेकर कई जगह पे पोस्टर लगाए गए हैं। उर्दू और इंग्लिश में लगे इन पोस्टर्स में मुंबई हमले के बारे में जो जानकारी है उसमें कहा गया है, वी वोंट फॉरगेट हाउ यू शोड नो मर्सी, हाउ यू ट्राई टू ब्रेक अस, हाउ यू मेड अस हेल्पलेस, पाकिस्तान एंड इट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट wreaked havoc on India, India united against terror। सेंटर फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम के एक संगठन की तरफ से ये पोस्टर लगाए गए हैं और श्रीनगर में विभिन्न जगहों पर लाल चौक के आसपास ये पोस्टर लगाए गए हैं और जिसमें 26/11 के हमलों के बारे में ये जानकारी दी गई है। इससे पहले भी इसी संगठन ने 27 अक्टूबर को हुए कबायली हमले के बारे में भी विभिन्न पोस्टर लगाए थे, लेकिन उस समय काफी ज्यादा राजनीतिक विरोध के बाद उन पोस्टर्स को हटाया गया है। ये जो होर्डिंग्स लगी हैं, ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की होर्डिंग्स हैं, उनसे ही किराए पर ली गई हैं और संगठन की तरफ से रात में ये सारे होर्डिंग्स लगाए गए थे और शहर के विभिन्न जो प्रोमिनेंट जगह हैं वहां पे लगाए गए हैं, जिसमें 26/11 के हमले की निंदा के साथ साथ पाकिस्तान को एक बार ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ 26/11 को मुंबई में हुआ था वो देश नहीं बोला है और इसका विरोध हो रहा है। हालांकि ये पहली बार हो रहा है कि कश्मीर घाटी में इस तरीके से किसी हमले की निंदा को लेकर पोस्टर लगाए गए हो। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये संगठन कहां से आया है, इनका बैकिंग क्या है और किस संगठन की तरफ से ये जो पोस्टर है यहाँ पे लगाए गए हैं। लेकिन शहर में विभिन्न जगहों पर ये पोस्टर लगे हैं और आज सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने इन पोस्टर्स को देखा, जगह जगह लगे हुए थे। उर्दू और अंग्रेजी में लगे इन पोस्टर्स में जो मैसेज दिया गया था वो पढ़ रहे हैं, लेकिन पोस्टर लगाने के पीछे कौन सा संगठन है ये साफ नहीं है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज श्रीनगर। 21 साल के राहुल शिंदे ताज होटल में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। राहुल के भाई का कहना है कि पाकिस्तान आज भी नहीं सुधरा है और इसका इलाज मोदी जी करेंगे। मृत्युंजय सिंह ने उनके भाई से बात की। 26/11 में हुए आतंकी हमले को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को हमने खो दिया। ऐसे ही शहीद परिवार के सदस्य दत्तात्रेय शिंदे हमारे साथ हैं, जिनके परिजन 26/11 हमले में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। सर, 12 साल बीत गए, आज भी वो दिन याद करते हैं तो मन में क्या चलता है जब आप 26/11/2008 की बात याद करते हैं? आंखों में पानी सिर्फ निकलता है। हमारा 21 साल का भाई जो है देश के लिए कुर्बान हुआ, इसका हमें गर्व ही है, लेकिन हमने तो अपना खोया है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। आपके भाई पूरा नाम क्या और कहाँ पर तैनात थे? क्या आपको लास्ट जानकारी मिली थी कि वो कहाँ पर जा रहे हैं? शहीद राहुल सुभाष शिंदे उनका नाम था और वो होटल ताज में शहीद हुए। आप लोगों को क्या उस दिन 26/11 की सुबह को क्या पता था राहुल की ड्यूटी कहाँ पर है? आखिरी बार बात हुई थी तो क्या बताया था और फिर जब ये घटना पता चली तब क्या हुआ? उनसे ठीक है, दिल्ली बोलो। क्या सुबह के समय क्या बात हुई थी आप? नहीं, उनके पिताजी से बात हुई थी और वो बोला था कि मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं है, ऐसी बातचीत हुई थी। लेकिन फिर शाम से उनका फोन ही नहीं लग रहा था।
तो कश्मीर से पाकिस्तान के आतंक को चुनौती मिली है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं, मुंबई से मृत्युंजय सिंह जुड़ गए, इसी के साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। साथ ही इस्लामाबाद से पाकिस्तान रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा भी जुड़ रहे हैं। कमर चीमा साहब, देख लिया आपने, कश्मीर से पाकिस्तान के आतंक को खुली चुनौती मिल रही है। आप तक मेरी आवाज आ रही है कमर चीमा साहब? आपको आवाज नहीं आ रही है। हमारे साथ आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज साहब हैं। सर, इससे खुला संदेश पाकिस्तान को मिल नहीं सकता। पोस्टर्स लगा दिए गए श्रीनगर में और कह दिया है कि सुधर जाओ। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। इससे ज्यादा कोई आपको साफ सुथरा मैसेज नहीं है कि देखो, पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। 26/11 के जो आतंकवादी आए थे 2008 में, जो 160 से ज्यादा निहत्थे लोगों को मार गिराया था, उनके बारे में हमने सारा पुख्ता इंफॉर्मेशन दे दिए पाकिस्तान को, मगर पाकिस्तान जो है उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। हाफिज सईद और जाकिर रहमान लखवी पे कोई पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया। जो हाफिज शहीद को अभी उन्होंने जेल में डाला है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दिया है, टेररिस्ट फंडिंग के लिए, 26/11 के लिए नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवादी पालता है, पोसता है और भारत में भेजता है। लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को वो भारत में भेज रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं। और हक्कानी ग्रुप और तालिबान वो भेज रहा है अफगानिस्तान में, और जो ईरान के अंदर वो भेज रहा है सुन्नी मिलिटेंट। तो पाकिस्तान जो है, एक प्रकार से जब तक ये ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म, और उसका वो फायदा उठा रहा है। और कहीं ना कहीं अब वो दिन आगे हैं जब पाकिस्तान को एक प्रकार से टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको ग्रे से ब्लैक लिस्ट में करे, क्योंकि इसने कोई एक्शन लिया। ओसामा बिन लादेन जो था वो कहां पर मिला? पाकिस्तान के अंदर मिला, और वो अबाताबाद में था। तो इसमें कोई तो शक नहीं रह गया। पाकिस्तान जो एक आतंकवाद देश है, आतंकियों को पालता है, पोसता है, ट्रेन करता है, और भारत में ही नहीं बाकी जगह भी भेजता है। कहीं भी अगर इंटरनेशनली कहीं भी स्ट्राइक होती है टेररिस्ट की, तो उसकी रूट्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान में मिलती है। तो यह है पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड। हमने उसको इतना पुख्ता इंफॉर्मेशन देने के बावजूद पाकिस्तान ने कि जो अथॉरिटी उन्होंने कोर्ट के अंदर वो एविडेंस नहीं दिया, और वो अभी तक एक्शन ले रहे हैं। तो यह एक बड़ी चिंता का विषय है। अभी देर आए दुरुस्त आए, तो हमें पूरा का पूरा अभी इसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा, और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली आइसोलेट करना पड़ेगा। इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। सिवाज साहब, यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद उनसे हमारा संपर्क हो पाए, उनसे हम बात करें। मृत्युंजय सिंह और आसिफ कुरैशी भी लगातार इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल है। तो देखिए, 26/11 की आज बरसी है और इस मौके पर कश्मीर ने मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के आतंक को, जिसमें बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं और साफ तौर पर चैलेंज किया गया है। और यह कहा गया है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म 26/11 में हुआ था और इंडिया उसके अगेंस्ट यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ पाकिस्तान रक्षा विशेषज्ञ कमर चीमा भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कमर चीमा साहब, देखिए, इससे साफ साफ संदेश आपको मिल नहीं सकता। साफ तौर पर कश्मीर में बड़े बड़े पोस्टर्स लग गए हैं और कह दिया गया है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था जिसने 26/11 में दहशत फैलाई देश के भीतर। देखें, भारत को यह महसूस होना शुरू हो चुका है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अब भारत को एक्सपोज करेगा। देखिए, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर अमेरिका में हैं, उन्होंने कल UN जनरल सेक्रेटरी को एक डॉसियर दिया जिसमें बताया है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। हमने अफगानिस्तान को भी कहा है कि आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें। चीन ने भी अगले दिन स्टेटमेंट दे दिया कि CPEC को हम डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। सो देखें, ये जो 26/11 हो या कोई और दहशतगर्दी हो, दहशतगर्दी से हम भी मुतासर हुए हैं और आप भी मुतासर हुए हैं। सो इसका एक ही हल है कि आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना बंद करें और हम मिलके ये डिस्कस करें। आपको मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा अगर कश्मीर से आवाज बुलंद हुई और लिख दिया गया वहां पोस्टर लगा के कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म 26/11 में हुआ, तो आप आरोप भारत पर लगा रहे हैं। AK सिवाज करवाते हैं ना, वो तो रॉ वाले करवाते हैं। रॉ वाले वहां पे बैनर लगवा देते हैं
रॉ वाले वाशिंगटन में भी लगवा देते हैं, लंदन में भी लगवा देते हैं। अभी सुन लो, आपकी एजेंसियों का काम सुन है। भी लीजिए, सुन भी लीजिए। एक के सिवा से आप कुछ बोल रहे हैं कमर चीमा साहब, सुन भी लीजिए, पाकिस्तान के साथ हैं। सुन भी लीजिए। आवाज तो आप तमाम मंचों से बुलंद करते रहे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपने बहुत शोर मचाना चाहा, लेकिन आपकी चली एक नहीं। सुन लीजिए। हाँ कमर चीमा, देखो इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप पहले तो आतंकवाद फैलाते हो और फिर उसके बाद कहते हो आप आतंकवाद के विक्टिम हो। अरे आतंकवाद तो आपने पैदा किया है और आपने पूरा आतंकवाद भारत के अंदर भेजा है। ये लश्कर तौबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी ये कहां से आए हैं? ये जो ट्रेनिंग कैंप और ये लॉन्च पैड है ये पाकिस्तान में है। अगर नहीं है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपको करेंगे। आपने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हुआ है कि तो लोग आपके खिलाफ नहीं उठेंगे। उठेंगे। आप तो अगर पाकिस्तान अगर विक्टिम है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने दहशतगर्दी बनाई है। देखो कमर चीमा इस चीज को माने, सऊदी अरेबिया और यूएई आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है। मुसलमान एक आतंकवाद देश है। जी, कश्मीर की बात आप जरूर कीजिएगा, गिलगित बाल्टिस्तान की बात आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। आसिफ, सबसे पहले इससे कड़ा, इससे लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया नहीं जा सकता था पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए 26/11 का हमला जो हुआ 2008 में, उसके बारे में और पाकिस्तान समर्थित जो मिलिटेंसी है उसके बारे में देश में कहीं पे भी पोस्टर लगे तो शायद उसका इम्पैक्ट इतना नहीं होगा जितना कश्मीर घाटी में इस तरीके के पोस्टर बैनर लगने से होता है। और आप देख रही हैं कि पूरे शहर को ऐसे पोस्टर और बैनर और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर एक संदेश देने की कोशिश की गई है, जो कि ना सिर्फ देशवासियों को यह दिखाने के लिए कहा गया है कि कश्मीर भी जो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है उसके विरोध में खड़ा है, बल्कि कश्मीर से भी एक मैसेज जा रहा है। इस तरीके की कोशिश की गई है। हालांकि पोस्टर बैनर किनकी तरफ से लगाए गए हैं इस बारे में ज्यादा स्पष्टता नहीं है, लेकिन जिस तरीके का मैसेज देने की इन बैनर से कोशिश की गई थी वो लाउड एंड क्लियर, जैसा आपने कहा, वो बिल्कुल सही ठीक जा रही है। और कश्मीर घाटी से इस तरीके के मैसेज आना, इस पर भी अपना एक महत्व मुंबई से मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, 12 बरस बीत गए, लेकिन यादें जब भी आज भी याद किया जाता है 26/11 को तो आंखें नम हो जाती हैं। आज शहीदों को कैसे याद कर रही है मुंबई? बिल्कुल प्रतिमा, 12 साल पहले आज ही के दिन काली रात मुंबई ने देखी थी। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकियों ने एक नाकाम हमला किया था, एक कायरता भरा हमला किया था, लेकिन इन्हीं जवानों ने उस हमले को नाकाम किया। ये जवान शहीद जिन्हें आज पूरा देश नमन कर रहा है, पूरा देश याद कर रहा है, और उसके याद में ये जो स्मारक है, पहली बार मुंबई पुलिस आयुक्तालय में ये स्मारक बनाया गया है। ये सिर्फ 18 स्तंभ नहीं है, ये 18 जो दीप है प्रज्वलित हो रहे हैं वो सिर्फ दीप नहीं है, ये हमारे याद दिलाता है कि 26/11 को किस प्रकार से कायरतापूर्व हमला किया गया। हमारे जवानों ने शहादत दी और पूरी वीरता से लड़ते हुए आतंकियों को न केवल मार गिराया बल्कि पाकिस्तान का भी जो चेहरा था वो बेनकाब किया और पूरी दुनिया के सामने सच्चाई ला दी कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम या आतंकवाद है और आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है। न हम तब भूले थे, न आज भूल रहे हैं और न भविष्य में भी भूलेंगे कि जब भी आतंकी हमला भारत की ओर होगा उसका 26/11 की बरसी है, 12 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज से पहले इतना कड़ा, इतना बड़ा संदेश नहीं दिया गया जो कश्मीर से आया, जहां बड़े बड़े पोस्टर्स लगाकर कह दिया गया कि यह पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था।